डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन और हज़रात, सीज़न चला हुआ है गर्मी का, और गर्मी में जो है तो ज़्यादातर लोग जिस बुखार का शिकार होते हैं, जो हमारे एरियाज़ में, हमारे मुल्क में ज़्यादातर कॉमन है, वो बुखार है मलेरिया का। मलेरिया जो है वो एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, और इससे बचना, इसके लिए हिफाजती तदाबीर और इसका इलाज जो है और इसकी बर वक्त तशख़ीस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है, और इसका जो जरासीम है उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब यही प्लाज्मोडियम मुख्तलिफ किस्म के मच्छर जो हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से उठाते हैं और दूसरे बंदे को मुंतकिल कर देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्लाज्मोडियम की कितनी किस्में हैं? प्लाज्मोडियम की 4 बड़ी मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल शामिल है। हमारे मुल्क में ख़वातीन और हज़रात, प्लाज्मोडियम की 2 जो सबसे कॉमन है वो फैल्सिपैरम, और इसके साथ साथ जो है तो वाइवैक्स की जो किस्में है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब फैल्सिपैरम जो है वो ऐसा मलेरिया है कि जो अगर किसी इंसान को हो जाए तो उससे जो है मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ आ सकती हैं, जो मलेरिया की मुख्तलिफ पेचीदगियाँ हैं। इन पेचीदगियों में ख़वातीन और हज़रात सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि फैल्सिपैरम मलेरिया के साथ खुदा न खास्ता इंसान के गुर्दे फेल हो सकते हैं, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, छोटे पेशाब के ज़रिए खून का अखराज हो सकता है। इसके साथ जो है तो इतनी ज़्यादा हीमोलिसिस यानी सेल्स इतने ज़्यादा टूट सकते हैं कि इंसान को जो है तो यरकान हो सकता है, यानी उसका बिलिरुबिन लेवल ऊपर चला जाता है। इसके साथ जो है ख़वातीन और हज़रात, प्लेटलेट्स में इंतहाई हद तक कमी आ सकती है, यानी सफ़ेद खून के जो सेल्स हैं वो कम हो सकते हैं, और एनीमिया यानी खून के जो सेल्स हैं वो इंतहाई हद तक कम हो सकते हैं। जो इसकी एक और सबसे बड़ी पेचीदगी है वो है सेरेब्रल मलेरिया, यानी इसी मलेरिया में जो है तो दिमाग की जो शरियानें हैं उनमें क्लॉगिंग हो जाती है, उनमें जो है तो ये फैल्सिपैरम चला जाता है, और इंसान जो है तो बेहोशी, गुनूदगी और कोमा की तरफ जा सकता है, उसका शुगर लेवल गिर सकता है। ख़वातीन और हज़रात, फैल्सिपैरम मलेरिया के बाद जो सबसे कॉमन मलेरिया है पाकिस्तान में वो है वाइवैक्स मलेरिया। वाइवैक्स में ख़वातीन और हज़रात एक बात ये पाई जाती है कि ये इसका जो प्लाज्मोडियम है वो दवाई के साथ उस पर यह असर होता है कि थोड़े अरसे तक वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें यह खासियत पाई जाती है कि बाकी मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम जरासीम है वो ब्लड सेल्स में होते हैं, और ब्लड सेल्स में वो डिवाइड होते हैं, और जब आपको लर्जा खपखपी वाला बुखार आता है उस वक्त ये ब्लड सेल्स रप्चर हो जाते हैं और ये प्लाज्मोडियम पूरे ब्लड में फैल जाता है। इसकी वजह से आपको लर्जा खपखपी और बुखार और उल्टियां, ये सारी कैफियत होती हैं। ब्लड सेल्स से अगर ये प्लाज्मोडियम खत्म हो जाए तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो बदन से इरेडिकेट हो जाता है। लेकिन वाइवैक्स मलेरिया के जो जरासीम है ख़वातीन और हज़रात, जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो अक्सर औकात जिगर के सेल्स में मुंतकिल हो जाता है, और जिगर में ये काफ़ी अरसे तक वो जिंदा रहता है, और इसी जिगर में उसकी परवरिश हो रही होती है, और उसकी जो ग्रोथ है और उसकी जो डिवीजन है वो हो रही होती है, और ये जिगर से कुछ दिनों बाद अगेन वो निकलता है, फिर ब्लड सेल्स में आता है, और ब्लड सेल्स में ये रीडिवाइड होके और उससे उसको रप्चर करके बाहर निकलता है, और आपको तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा मलेरिया का एपिसोड दे सकता है। सो जिसकी वजह से आपको बार बार मलेरिया होता है, और जिन लोगों में बार बार मलेरिया होता है सो उनमें हम फिर वाइवैक्स मलेरिया के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ तकरीबन 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कराते हैं, ताकि उनका वाइवैक्स जो है वो उनके बदन से क्लियर हो सके। ख़वातीन और हज़रात, मलेरिया जो है एक जानलेवा मर्ज साबित हो सकता है, इसको सिंपल बुखार ना समझें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ, जिस तरह छोटे रगों की बीमारियाँ, जो सेरेब्रल मलेरिया है, ब्लैक वाटर फीवर है, या गुर्दों का फेल हो जाना, या आपके ब्लड सेल्स की इतनी हद तक गिर जाना कि आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन और सेप्टिसीमिया का सामना करना पड़ सकता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ें जो है वो ये है कि मच्छरों के काटने से अपने आप को बचाएं। पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने, कपड़े ऐसे पहने कि आपका बदन ढपा हुआ हो। इसके साथ साथ जो है तो कमरों के जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं उन पे आप जालियां लगवाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें सोते हुए, और अगर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप किसी ऐसे जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उन लोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट जो आपके पास आजकल कॉइल्स अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सब के अलावा जो है तो मच्छर मार स्प्रे वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुनियादी चीज़ जो है ख़वातीन हज़रात वो ये है कि जहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है आप
उन जगहों का खात्मा करें जो स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पे पानी खड़ा है, जो जोहड़ वगैरह है, आप उनको बंद करें। आप उनमें जो है तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल डालें ताकि वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश ना हो सके और हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं, वो मलेरिया से महफूज रह सकें और एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जिन लोगों को अगर खुदा न खास्ता मलेरिया हो जाए, सो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मलेरिया की दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आप हर इंसान को नहीं दे सकते। इस मामले में आप सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ ऐसी हैं बहुत से लोगों में कि वो मलेरिया की दवाई अगर लेंगे तो उनसे वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। सो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है। आपका डॉक्टर ही मलेरिया तशखीस कर सकता है और आपका डॉक्टर ही जो है तो मलेरिया की दवाइयाँ तजवीज़ करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए ख़वातीन और हज़रात। अल्लाह हाफ़िज़।